इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में मुझे पूरा 1 साल लग गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ऐसी क्या खास बात है इस पेंटिंग में। तो चलिए मैं इस पेंटिंग की स्टोरी आपको बताती हूँ। सो हेलो गाइस, लास्ट ईयर 2025 में फेब के महीने में मैंने ये स्केच बुक खरीदी थी और इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनाई और लगभग सारी पेंटिंग्स कंप्लीट भी की। लेकिन इस स्केच बुक की सबसे पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी शिव पार्वती जी की, वही पेंटिंग है जो इसमें अधूरी रह गई। ये पेंटिंग मैंने शिवरात्रि के कुछ समय पहले शुरू की थी। मैंने इस पेंटिंग के फेस एरिया तो कंप्लीट कर लिया था और सोचा था 1-2 दिन में ये पूरी पेंटिंग कंप्लीट कर लूँगी। बट कब वो 1-2 दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, देखते ही देखते वो महीने 1 साल में बदल गए और मुझे पता ही नहीं चला। और आज इस पेंटिंग को पूरा 1 साल हो गया और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। कब 2025 की शिवरात्रि निकल गई और 2026 की शिवरात्रि आ गई, पर मुझे इस पेंटिंग को करने के लिए कोई सही टाइम ही नहीं मिला। और जब आज मैंने पेंटिंग को देखा तो मुझे याद आया जब मैंने ये पेंटिंग शुरू की थी, तब इस पेंटिंग को लेकर मेरे अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट थी। और जैसे समय निकलता गया मेरी एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होती चली गई और ये पेंटिंग अधूरी रह गई। सिर्फ यही पेंटिंग नहीं, मेरी ऐसी कई पेंटिंग्स हैं जो मैंने बहुत जोश के साथ शुरू की थी लेकिन बीच में ही छोड़ दी। शायद ये हर आर्टिस्ट के साथ होता है या शायद सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ। लेकिन मैंने एक बात सीखी कि किसी चीज़ का देर से पूरा होना गलत नहीं है, पर हमेशा के लिए उसका अधूरा रह जाना गलत है। इसलिए इस फरवरी 2026 में इस शिवरात्रि मैंने ठान लिया कि मैं ये पेंटिंग कंप्लीट कर ही रहूँगी। मैंने ये पेंटिंग शुरू की थी तब मुझे पेंसिल कलर्स से काम करना बहुत ज़्यादा ही पसंद था। लेकिन इस पेंटिंग को देखने के बाद मुझे एक बात पता चली कि 1 साल में मेरी पेंटिंग की पसंद और पेंटिंग करने का तरीका दोनों ही बहुत बदल गया है। जब मैंने ये पेंटिंग शुरू की थी तब मैंने इसमें शिव जी का फेस पेंसिल कलर से कंप्लीट किया था। बट आज जब मैं शिव जी की पेंटिंग को वापस कंप्लीट करने के लिए पेंसिल कलर यूज़ करने लगी, तब पता नहीं क्यों मुझसे पेंसिल कलर्स को कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा था और मैं चाहती थी ये पेंटिंग कंप्लीट हो। इसलिए मैंने पोस्टर कलर्स उठा लिए और सोचा कि अब पेंसिल कलर और पोस्टर कलर्स दोनों को मिक्स करके ये पेंटिंग तो कंप्लीट करके ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो शिव जी को पेंसिल कलर से कंप्लीट करने के बाद पार्वती जी को मैंने पूरा पोस्टर कलर से कंप्लीट किया। यहाँ पे बेस लेयर के लिए मैंने पोस्टर कलर का यूज़ किया और डिटेलिंग के लिए पेंसिल कलर्स का। बट जब मैं ये पेंटिंग कंप्लीट कर रही थी तब मुझे एक बात समझ में आई कि मैं नई चीज़ें सीखने के चक्कर में शायद पुरानी चीज़ें भूलते जा रही हूँ। जैसे कि मैंने 2025 में बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई की, रेजिन आर्ट, क्ले आर्ट, टेक्सचर आर्ट और ना जाने कितनी नए आर्ट के फॉर्म्स मैंने ट्राई किए। बट इन सब के चक्कर में शायद मेरी पेंटिंग कहीं बिगड़ गई है और ये बात मुझे इस पेंटिंग को कंप्लीट करते समय समझ में आ रही थी। पर फिर भी मैंने इस पेंटिंग को कंप्लीट किया। हालांकि ये पेंटिंग मुझे तो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, बट आपको कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ आखिरकार पूरे 1 साल बाद ये पेंटिंग कंप्लीट हो ही गई। तो इसी बात पर कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।